हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे हमारा लास्ट पार्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग का। तो ये जो है लास्ट पार्ट होगा और इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 5वां पार्ट है, ये भी 10-15 मिनट की वीडियो होगी और इसी में जो है हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ेंगे। इसी तरह मजे में सारे चैप्टर कंप्लीट करते चलेंगे। तो हमने जो है पहले वीडियो में पार्ट 4 में क्या पढ़ा था कि जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है मैटर पे। तो जो है उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा दें किसी सॉलिड लिक्विड या फिर गैस में, प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाएं या फिर घटाएं, क्या करेंगे, तो कैसा मतलब प्रेशर बढ़ाएं घटाएं तो कैसा क्या होगा मैटर के साथ, वही देखेंगे। तो जो है ड्राई आइस क्या होता है। ड्राई आइस एक टाइप की आप ऐसी आइस होती है जिसे आप हाथ में लेंगे तो सब धुआं धुआं हो जाएगा एक जगह पे, मतलब सॉलिड के भी फॉर्म में होती है, पर वो जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है तो जो है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देती है। तो ड्राई आइस जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ही जो है जब हम लोग प्रेशराइज कर देते हैं और टेम्परेचर कम कर देते हैं तब जो है ड्राई आइस बन जाती है। तो जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग कहते हैं ड्राई आइस, इसको स्टोर करते हैं हम लोग हाई प्रेशर में, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर में हम लोग स्टोर करते हैं। और ये कब कन्वर्ट होती है गैस में, कब कन्वर्ट होती है, ये नोट करने वाला पॉइंट है। जब जो है हम लोग प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं, कितना, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर जब प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तभी ये भैया गैस बनना स्टार्ट कर देगी। केवल 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में ये गैस बनना स्टार्ट कर देती है। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर क्या हो गया। एटमॉस्फेयर तो हमने पढ़ा था कि एक गैस मतलब एक लेयर होती है अर्थ के ऊपर। 1 एटमॉस्फेयर ये क्या मतलब, तो देखिए एटमॉस्फेयर को हम लोग एटीएम में लिख सकते हैं। एटीएम वो वाला नहीं जिससे पैसे निकालते हैं, ये दूसरा है एटमॉस्फेयर को डिनोट करने के लिए एटीएम। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो ये जो है क्या हम लोग नापते हैं एटमॉस्फेयर से कि कितना प्रेशर एक्सर्ट किया गया है किसी गैस के द्वारा, कितना प्रेशर एक्सर्ट किया गया है किसी गैस के द्वारा, ठीक है। तो इसको कैसे क्या लिखते हैं एटमॉस्फेयर को, जब कोई प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। तो प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, इसको हम लोग पीए भी लिख सकते हैं। तो अब हमने बताया 1 एटमॉस्फेयर। अब 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि जो है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, तो होगा 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। तो ये बता दिया एटमॉस्फेयर होता है, उसको जो है क्या होता है, यूनिट होती है प्रेशर मेजर करने की, कितना एक्सर्ट किया गया है गैस के द्वारा, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, और 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। अब जो है प्रेशर इन एयर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो हमारे हवा में जो प्रेशर होता है उसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही आपको तो पता ही होगा, जो हमारे वातावरण में इस समय प्रेशर है, जो भी अर्थ पे रह रहा है इस समय, उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और ये प्रेशर जो सी लेवल पे होता है वो 1 माना जाता है, 1 नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल पे प्रेशर 1 होता है और कितना क्या कहा जाता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। अब जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कोई भी गैस लिक्विफाई हो जाएगी, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक सीएनजी भी आने लगी है, एलपीजी भी आने लगी है। तो वो जो है इसी के होता है कि सीएनजी क्या होता है, आपकी गाड़ी में यूज़ की जाती है, एलपीजी क्या होता है, खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वही होता है कि जो है इनका प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, तो सब गैस लिक्विड फॉर्म में हो जाती हैं। एग्जाम्पल एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एमसीक्यू में आ सकता है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया 1.4.2 वाला। अब हम 1.5 पे जाएंगे, फिर बाद में बस हम लोग
वही अपना ये सब पढ़ेंगे। तो इवेपोरेशन क्या होता है, ये सबको पता होगा कि जो पानी होता है वो भाप बनता है, तो उसे हम लोग प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, अब जो है हम लोग इवेपोरेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए, अब उन सबको हम लोग चाहते हैं कि जल्दी सूख जाए, तो वो कैसे सुखाया जाएगा। इवेपोरेशन तो होता ही है, ये तो सबको पता होगा कैसे सूखते हैं कपड़े। इवेपोरेशन होता है, जो पानी होता है वो भाप बन के वातावरण में चला जाता है। तो उसी को अगर हम लोग जल्दी करना चाहें तो कैसे करें, तो जो है हम लोग सरफेस एरिया में इंक्रीज कर देंगे। मान लीजिए आपने एक कटोरी भर पानी रख दिया और उसको धूप में रखा, और दूसरी ही साइड पे एक कटोरी पानी लिया और उसको जमीन पे फैला दिया और उसी चीज को धूप में कर दिया, तो क्या होगा। कटोरी का पानी पहले सूखेगा कि जो जमीन पे पड़ा हुआ पानी है। जमीन पे पड़ा हुआ पानी पहले सूख जाएगा, क्योंकि उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी होगा, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगी, तो वो जो है सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी टेम्परेचर बढ़ेगा और वो जल्दी ही जो है इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो वही होता है कि अगर हम लोग सरफेस एरिया को बढ़ाएं तो जो है इंक्रीज हो जाएगा हमारा इवेपोरेशन। एक बार फिर से बताते हैं। एक कटोरी पानी लिया, उसको रख दिया, वहीं पे एक कटोरी जितना पानी को हम लोगों ने जमीन पे डाल दिया। दोनों धूप के ऊपर हैं, मतलब धूप दोनों के ऊपर आ रही है सनरेज, और तो कौन सा ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा, कटोरी वाला होगा नहीं। जो जमीन पे पड़ा हुआ है वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो गई है और वो जो है आसपास की सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है, उसका टेम्परेचर भी जल्दी थोड़ा बढ़ जाएगा और वो इवेपोरेट हो जाएगा। और इंक्रीज इन टेम्परेचर, वही बताया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़्यादा जल्दी पानी सूखता है। और ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर दो। जैसे आपने बारिश में देखा होगा कि बारिश में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, क्यों, क्योंकि आसपास की एयर में पानी बरसा होता है, तो आसपास की एयर में वाटर के जो पार्टिकल है वो ज़्यादा घूम रहे होते हैं, तो उनको जगह चाहिए होती है कि जो है जगह कम हो जाती है एयर में, तो उनको जगह चाहिए होती है, तो जगह बनाने में उनके लिए बहुत टाइम लग जाता है, तो उसी वजह से ह्यूमिडिटी में जो है नहीं हो पाता है। एक बार फिर से बताते हैं ह्यूमिडिटी मतलब एटमॉस्फेयर में जो वाटर पार्टिकल होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर भी आप इसे कह सकते हैं। फिर फोर्थ क्या है, विंड, इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड की स्पीड, हवा ज़्यादा तेज चलती है, तो जैसे आपके पसीना आ रहा होता है तो आपका पसीना बड़ा आराम से सूख जाता है, और उसी तरह जैसे हवा से, जैसे हेयर ड्रायर वो भी इसी तरह का काम करता है, तो वो भी इंक्रीज इन विंड स्पीड। एक बार फिर से 4 पॉइंट है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन विंड स्पीड। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी और इंक्रीज इन विंड स्पीड। ये हो गया हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद। अब यहाँ पे हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब जो है हमारा इवेपोरेशन ठंडा होने में कैसे मदद करता है। जैसे कि इवेपोरेशन, जैसे पसीना निकला आपके और फिर वो जो है इवेपोरेट हो गया, तो उस समय का जैसे पसीना निकला और बड़ी तेज हवा चले, भले वो गर्म हुआ हो तब भी हम लोगों को ठंडा लगता है, तो उसी टाइप का ये भी है कि इवेपोरेशन कैसे कॉज करता है, कूलिंग। अब जो है वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर। हम लोग जैकेट क्यों नहीं पहनते, दूसरे कपड़े क्यों नहीं पहनते, हम लोग कॉटन ही क्यों पहनते समर में, क्योंकि जो हमारा स्वेट निकलता है और जो हमारी हीट एनर्जी निकलती है बॉडी से, वो ज़्यादा आराम से इवेपोरेट हो जाती है कॉटन की मदद से, ज़्यादा आराम से इवेपोरेट हो जाता है जो भी स्वेट होता है और हीट एनर्जी, और हम लोग जो है कूल हो जाते हैं। तो वही है इसमें कि जो है हमारा ये जो कॉटन है वो ज़्यादा अच्छे से मदद करता है इवेपोरेशन में, तो जो है हम लोग इसे समर में पहनते हैं। Why do we see water droplet on the outer surface of a glass containing ice cold of water? अब मान लीजिए हम लोगों ने फ्रिज खोला और उसमें से एक ठंडी ठंडी बॉटल निकाली, यहाँ टेबल पे रख दी, मान लीजिए बॉटल रख दी, और फिर आप 2 ही 3 मिनट बाद देखेंगे कि उसकी वो बॉटल बाहर से पूरी भीग जाती है। ऐसा क्यों
क्योंकि जो हमारे एयर में एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर हैं वो इस बॉटल को फोर्स करेंगे कि वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो, नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे लाने की कोशिश करेंगे। तो वही होगा कि जो है उनके ऊपर वो खुद ही ठंडे हो जाएंगे और वो पानी बन जाएंगे। बॉटल का पानी बाहर निकल के नहीं आता, वो एयर का पानी बॉटल पे जमा हो जाता है। अब यहीं पे आपको एक और बात बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एक्वेटॉन डाला या फिर नेल पेंट रिमूवर आपने अपने हाथ पे डाला, तो फिर आपको बड़ा ठंडा ठंडा महसूस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे हाथ में जो हीट एनर्जी है वो नेल पेंट रिमूवर यूज़ कर लेगा, उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर उसी चीज़ को एटमॉस्फेयर में भेज देगा। तो इसीलिए आपको जो है बहुत ठंडा ठंडा लगता है। और यही जो है कारण उसका भी होता है कि मटके में पानी ठंडा क्यों होता है, क्योंकि मटका जो है पानी की जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने मिट्टी के बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें से, तो जो है उनमें से वो हीट एनर्जी निकाल देता है, तो इस वजह से मटके का पानी ठंडा होता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब सब कुछ कंप्लीट हो गया है, बस हमारा 2 स्टेट ऑफ मैटर बचे, उन्हें हम लोग बुक से कवर कर लेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा लिखने को था। तो इसमें लिखते तो ज़्यादा टाइम लग जाता, बुक से ही एक इतना बड़ा पैराग्राफ है, बुक से कर लेंगे कवर। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या होता है ड्राई आइस, ये तो पता होगा, हाई प्रेशर में स्टोर की जाती है और ये कब कन्वर्ट होती है गैस में, जब 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम लोग डिक्रीज कर देते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब मीडियम यूनिट होती है मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है पास्कल। पास्कल को भी एक बार बॉक्स में कर देते हैं। और 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और प्रेशर क्या होता है एयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, इसे कहता है 1। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं हम लोग। प्रेशर इंक्रीज करें और टेम्परेचर डिक्रीज करें तो जो है हम लोग किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, जैसे कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि हम लोग गाड़ी चलाने में यूज़ करते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस में 4 फैक्टर आपको बताए थे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ये याद रखिएगा, एक ही डिक्रीज है बाकी 3 इंक्रीज हैं। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी और इंक्रीज इन विंड स्पीड। और फिर हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये आपको बता दिया। नेल पेंट डालेंगे तो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा पाम की और उसे इवेपोरेट कर देगा। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर, वही बताया कि स्वेट हमारा ले लेगा और फिर बाद में वो इवेपोरेट कर देगा, तो हम लोग ठंडा महसूस करेंगे ज़्यादा। फिर क्या है यहाँ पे, हाँ, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। पानी जब हम लोग ठंडा निकालते हैं तो वो उसके ऊपर पानी के बबल क्यों आ जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर की एयर उसे रूम टेम्परेचर पे लाने की कोशिश करती है और जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है वो उसके ठंडा करने के कारण वो खुद ठंडा हो जाता है, मतलब ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर लाने के कारण वो खुद ही ठंडा हो जाता है। तो लेट्स लर्न अबाउट 4th and 5th स्टेट ऑफ मैटर। ये 4th और 5th स्टेट ऑफ मैटर क्या है, अभी तो हमने बताया कि 3 ही मैटर होती हैं, पर 4th और 5th स्टेट कौन सी हो गई। देखिए 2 स्टेट आपको ढूंढी गई हैं, एक प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसको चलिए कॉपी में बता देते हैं अभी, क्योंकि बड़ा पैराग्राफ है। तो यहाँ तक हमारा लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है देखते हैं, हमारा बुक से पढ़ लेंगे प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं हमारा 4th स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जो है एक 4th स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा और 5th स्टेट मैटर है कौन सा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा के बारे में पहले पढ़ते हैं। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। तो ये प्लाज्मा जो है कहाँ पाया जाता है, जैसे हम लोगों का सूरज हो गया, सूरज यानी सन, तो वहाँ पे ये प्लाज्मा पाया जाता है। जितने भी मतलब बहुत
हाई टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर नहीं कि 50 डिग्री 70 डिग्री हम लोग अब हाई मानते हैं, पर वो अर्थ पे हाई है। टेम्परेचर जितना सूरज का होता है, जितना अर्थ के कोर का होता है, इनर कोर का, और जितना सूरज के कोर का होता है उतना टेम्परेचर जो है उसमें प्लाज्मा बनता है। तो ये जो है प्लाज्मा किस फॉर्म में होता है? आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। जो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब होती हैं और नियॉन साइन बल्ब होते हैं, इनमें जो है प्लाज्मा होता है। इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब देयर इज अ नियॉन गैस। इसके अंदर नियॉन गैस होती है, नियॉन साइन बल्ब के अंदर। और इनसाइड अ फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज अ हीलियम गैस और सम अदर गैस। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस होती है और कुछ अदर गैस होती है। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड, दैट इज, तो जो गैस होती है वो आयोनाइज्ड हो जाती है और दैट इज गेट्स चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। तो इससे जो है उसे चार्ज मिल जाता है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है फ्लो होती है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट प्लाज्मा ग्रोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर। प्लाज्मा जो है एक स्पेशल कलर से ग्लो करता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। जैसी गैस होगी वैसा प्लाज्मा ग्लो करेगा। द सन एंड द स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। तो सूरज जो हम चमकते हुए देखते हैं वो प्लाज्मा की ही वजह से चमकता है। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। इसको मार्क कर लीजिएगा ये वेरी हाई टेम्परेचर को, क्योंकि वेरी हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा बन पाता है। ठीक है, अब जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये नाम कैसे पड़ा? तो जो है 1920 में इंडियन फिजिकिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, ये हैं सत्येंद्र नाथ बोस, SN बोस लिखा है। और सत्येंद्र नाथ बोस ने जो है कुछ कैलकुलेशन की जिससे जो है उन्हें पता चला कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन एल्बर्ट, देखिए सत्येंद्र नाथ बोस जो थे उन्होंने कैलकुलेशन की, फिर बाद में उनकी कैलकुलेशन को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने देखा और उन्होंने कहा कि एक पांचवा स्टेट ऑफ मैटर भी हो सकता है। तो जो है वो एक नया मैटर ढूंढा गया और वो जो है बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे होता है, मतलब एब्सोल्यूट 0 डिग्री, वो 0 केल्विन जो होता है उसे एब्सोल्यूट 0 माना जाता है टेम्परेचर। तो उस पर जो है ये पाया जाता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 273 केल्विन। अभी आपको बताया था 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 273 केल्विन। और 273 केल्विन को जब हम लोग 0 ले आए तो उसे एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर माना जाता है। कहा जाता है कि ब्लैक होल का भी टेम्परेचर उतना ही होता है। तो जो है अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रिडिक्ट कर लिया। द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC भी हम कह सकते हैं, 2001 में एरिक ए एक साइंटिस्ट थे। 2001 में एरिक ए, कॉर्नेल और वॉल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वीएमएन ऑफ USA रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो उन्होंने जो है बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पे जाके मैटर को देखा तो उनको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मिल गया। कौन कौन थे? एरिक ए कॉर्नेल, एरिक ए कॉर्नेल एक इंसान का नाम है, वॉल्फगैंग केटरले एक इंसान का नाम है और कार्ल ई एक इंसान का नाम है। तो ये 3 लोग थे, इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला किसमें? फिजिक्स में, अचीव करने के लिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मतलब बताइए पूरी दुनिया मैटर से बनी है, हर चीज़ मैटर से बनी है और उसमें हम लोगों ने एक और नया टाइप का मैटर ढूंढ लिया। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी हम लोगों के लिए। तो ये जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट हम लोगों के लिए निकली। तो इसे जो है इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, द BEC इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस। किसी भी गैस को एक्सट्रीम लो डेंसिटी में कूल कर दें तो BEC हमको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मिल जाता है। अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, मतलब जो नॉर्मल एयर है 1 एटमॉस्फेयर हम लोग कहते हैं जिसको, तो जो है उसको जो है हम क्या करेंगे 100 या फिर 1000 कर दे नॉर्मल एयर की डेंसिटी, इतना कर दे कि जितनी नॉर्मल मान लीजिए इतने में एक एयर है, इसी में अगर इसके 1000 गुना एयर इतने ही पार्ट में आ जाए, इतनी डेंस हो जाए, तब जो है हमारा बनता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक,
टू सुपर लो टेम्परेचर भी हमने बता दिया, एब्सोल्यूट 0 केल्विन करना चाहिए तब मिलेगा। यू कैन लॉग ऑन www.chem4kits से तो बताया गया .com टू गेट। इनके बारे में और इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप गूगल भी कर सकते हैं, वैसे इसको भी देख सकते हैं। ऑन दिस 4th and 5th स्टेट ऑफ मैटर, तो आपको तो इतना ही याद करना है, पर ये याद जरूर कर लीजिएगा। मोर टू नो आप लोग छोड़ देते हैं ऐसे ही हल्का में लेकर, तो इसको ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और इसी से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। तो जो है यही तक हमारी वीडियो थी, चैप्टर हो गया है हमारा कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगी, और आपको इसी तरह के आगे पार्ट भी मिलते जाएंगे। और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस तरह की वीडियो मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।